हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट डेटा इंस्टीट्यूट। तो देखिए, अभी 4 से 5 दिन अप्रोक्सली मुझे बिज़ी शेड्यूल था, और बिज़ी शेड्यूल इसलिए नहीं था कि मैं कहीं और बिज़ी था। आप ही लोगों के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स में एनालाइज करके लाना सोच रहा हूँ कि किस तरीके से मैं आपको डिटेल्स में बैंक निफ्टी के अपडेट दे पाऊँ, और कुछ टेक्निक और कुछ मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजीज थी जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रहा था, बैक टेस्टिंग कर रहा था। तो इस वजह से मैं आपको अपलोड नहीं कर पा रहा था वीडियो। लेकिन अब फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब कल का जो सेशन है, कल पहली चीज़ तो ये कि कल मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी आपको पता होना चाहिए। कल है मंथली एक्सपायरी। तो कल आप उस एक्सपायरी का किस तरीके से मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बिल्कुल जाके कर लें, और ये स्मार्ट डेटा इंस्टीट्यूट का कम्युनिटी ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर लें। इसको ज्वाइन करने का पहला आपको एक रीज़न बता देता हूँ। आप खुद देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आप लोगों से शेयर किया था, और मैंने आपको कहा था कि रिजेक्शन आपको कहाँ से मिलेगा, ट्रेड लाइन से। और आप एक चीज़, यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, आप देख सकते हो कि मार्केट ने हमारी इस ट्रेड लाइन को कितने अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली फॉलो किया है। आप देखो, जब जब मार्केट इस ट्रेड लाइन के पास आया है, मार्केट ने बहुत अच्छा रिजेक्शन दिया है। और मैंने आपको एक ही चीज़ कही थी लाइव मार्केट में, मैंने आपसे कहा था कि 47,100 जब तक ब्रेक नहीं होता, आप कोई कॉल की बाई करने की गलती करना ही मत। और आपके सामने है मार्केट, आप देख सकते हो। कभी भी मार्केट सेटअप को अवॉइड नहीं करता, न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो या कोई सा भी मार्केट हो, मार्केट चलता है प्राइस एक्शन पे और चार्ट पे। अब मैं बात करता हूँ कि बैंक निफ्टी में आप कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे, क्योंकि इस ट्रेड लाइन का काम हो चुका है। इस ट्रेड लाइन को थोड़ा सा स्टैंड करके रखें। जब ये ट्रेड लाइन ब्रेक करेगी, जब मार्केट इस ट्रेड लाइन पे आएगा, तो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अगर इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करके अगेन ऊपर जाता है, तो हम कॉल साइड देखेंगे। लेकिन अभी जो हमारा व्यू है वो न्यूट्रल और साइडवेज नहीं है, सिर्फ सेलिंग जोन में है। अभी जो मार्केट है वो बियर्स गैंग के हाथ में है, तो कॉल साइड की प्रोबेबिलिटी 0 है। अब आप देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि आपने जो स्ट्रैटेजी थी, जो सेटअप था, जो ट्रेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उस पर आपने प्रॉफिट ले लिया है। अब आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, तो देखो इस ट्रेड लाइन को भी हटाते हैं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे लो टू हाई सबसे पहले हम लेते हैं फिबोनाची को। और फिबोनाची का रूल्स आपको पता होगा बहुत अच्छे से। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट है। जब तक ये होल्ड है ना, इसके बाद ही हम प्लान करेंगे। अब पहली चीज़ तो ये प्लान करना है 45,840, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिबोनाची को हटाता हूँ, और इसके साथ में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली। अब ये कौन सा लेवल आ रहा है, 45,600। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब आप देखो, अगर मैं आपसे बात करूं बैंक निफ्टी की, तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी के पास अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे 45,000, ठीक है। अभी ये 900 पॉइंट की रेंज ऑलरेडी मार्केट के पास नीचे है। मार्केट यहाँ पे भी आ सकता है, ये चीज़ आप दिमाग में लगा लेना कि मार्केट यहाँ पे आके अगेन ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी रेंज कहाँ की है, डाउन साइड की। क्यों, क्योंकि मार्केट अगेन लो तोड़ रहा है, अगेन लो तोड़ रहा है, और अगेन लो तोड़ रहा है, और अगेन लो तोड़ रहा है। तो आपका जो व्यू होना चाहिए वो, अगर मार्केट कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो कॉल बाय करने का नहीं होना चाहिए। आपका व्यू होना चाहिए कि हायर लेवल पे आप सेल करें। अब मैं एक ट्रेड लाइन को स्टैंड कर चुका हूँ। अब अगर कल मार्केट इस ट्रेड लाइन पे आता है अगेन, इस ट्रेड लाइन को आप प्रॉपरली मेंटेन कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी ट्रेड लेने में दिक्कत ना हो। देखो, सिंपल सा रूल है, अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है तो एक बार अगेन शॉर्ट करेंगे। अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम कॉल बाय करेंगे। ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे व्यू है। लेकिन कल आप इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करेंगे, किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, अब वो आप देख लो। जब तक मार्केट इस जोन को सपोर्ट कर रहा है ना, इसके अगर ऊपर है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, और इसके अगर ऊपर है तो मैं कॉल बाय करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो अगेन इस सपोर्ट से रिकवरी लेके ऊपर भी जा सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा, मार्केट को गैप डाउन होने दो, यहाँ पे सस्टेन करके एक बार आने दो। अगर यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रेकआउट देता है इस तरीके का, तो आप यहाँ पे सेल एंट्री बना सकते हो। कॉल साइड आपको कब जाना है, जब मार्केट यहाँ पे आके रिटेस्ट करके एक अगेन हाई बनाता है, तो आप कॉल साइड के लिए जा सकते हो। लेकिन कॉल साइड में भी आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ भी आप नोट करना। आपको कॉल साइड में क्या ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है ये वाला लेवल। कौन सा लेवल, 46,570, ये वाला लेवल 46,600 का ये वाला जोन। मार्केट में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो ये यहाँ तक का रहेगा। इसके बाद अगेन एक हायर लेवल से रिजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन हमने बनाई है ये रिस्पेक्टफुली फॉलो करेगा। तो ये सेटअप आप ध्यान रखना बैंक निफ्टी के अंदर। 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट पर मैंने आपको पूरा व्यू बता दिया है।
और किस तरीके से ट्रेड सेटअप बनेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप बात करते हैं निफ्टी पे। तो देखो निफ्टी का भी मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जो लोग ट्रेड चार्ट पैटर्न की बात करते हैं मुझसे या फिर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होता है तो किस तरीके से हुआ, तो मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप ये चीज़ देखो, जो जोन मैंने आपको दिया था, ये जोन था, ये चैनल में मार्केट चल रहा था 15वें टाइम फ्रेम पे निफ्टी में। मैंने आपको कहा था कि जब जब मार्केट इस चैनल में और इस चैनल का ब्रेकआउट होगा ना तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा, और ये मोमेंटम हमने यहाँ पकड़ा था। अब आप देखो लेवल कौन सा है, 22,240 के लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है यहाँ से। और आप देखो कि यहाँ पे कैंडल कितना प्यारा बना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप आते हो और देखते हो जो हमारा स्ट्रैटेजी है, हमने उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। ये कैंडल के बाद मार्केट ने कितना अच्छा 50 मूविंग है उसको ब्रेक करा, देन उसके बाद ये मोमेंटम आया। ये मोमेंटम हमने प्रिडिक्ट किया, और उसके बाद मार्केट आपको ऐसे जोन में कमाने को नहीं देता है। बहुत से लोग जो सोचते होंगे कि ऐसे मार्केट में कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ स्कैल्पिंग मूव्स बनाने वाले या ट्रेड करने वाले ही कमा सकते हैं। अदरवाइज जो पोजिशनल जाता है वो यहाँ पे पैसा नहीं बना सकता। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये मार्केट आपको यहाँ पे पैसा बना के नहीं देगा। आपको बनाना है पैसा तो आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा, और ये भी सेटअप पे बनेगा। ठीक है, अब आप देखो निफ्टी के अंदर कल किस तरीके से ट्रेड सेटअप प्लान करना है। तो निफ्टी में सिंपल सा रूल है, जब तक मार्केट निफ्टी हमारा 21,900 का सपोर्ट लेता है, इसके पहले हमको कोई भी पुट बाई नहीं करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड होता है तो अगेन एक बार ऊपर जाने के चांसेस हैं, मैं भी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक बार आपको 22,200 तक देखने को भी मिल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन कॉल कब बाई करना है ये चीज़ अगर आपको मैं बताऊं तो 22, ये जो पहला हमारा एक लेवल है, जिस लेवल को मैं मार्क कर रहा हूं आपके सामने, इसको मार्क करके रख देता हूं ताकि आपको ईजी रहे। 22,060 अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है कल के सेशन में, इंट्राडे में अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ही कॉल बाई करेंगे, और पहला टारगेट आप लगेंगे यहाँ तक का, इससे ऊपर की प्रोबेबिलिटी नहीं है। बाई चांस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, एक हायर लेवल पर रिकवरी करेगा, अगेन शॉर्ट करने को मिलेगा, तो फिर पहले जो ये लो टूटता है यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो आप इस जोन में, या फिर आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। और मार्केट में फ्रेश ब्रेकआउट तो आपको इसके बाद ही मिलेगा, लेकिन उसका तो वेट करना कोई सेंस नहीं है देखा जाए तो। लेकिन मैं भी टारगेट क्या रखेंगे आपके लोअर लेवल पे 21,600। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 21,600 कल मार्केट सपोर्ट टच करने आ सकता है। तो निफ्टी में जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा इस पर फोकस करना, ताकि आपको कल के सेशंस में अपडेट भी मिल जाएगा, थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ फोकस करो चार्ट पे, कॉल टिप्स पे पैसा नहीं बन सकता। और जितने भी लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट का। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो।